Hello, I am Dr. Rajesh Vargade and welcome to my YouTube channel BioStudy. In last lecture, we have seen characteristics of Kingdom Protista. In today's lecture, we are going to learn about chrysophytes. क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन अलगी, जिसे हम डेस्माइट्स भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर पर ये पैसिवली फ्लोट करते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होता। ये वाटर करंट के अगेंस्ट स्विम नहीं कर सकते। इन्हें प्लैंकटन भी कहते हैं। इस टर्म को अच्छी तरह याद रखना, एग्ज़ाम में इस पर MCQ पूछा जाता है। Most of the chrysophytes are photosynthetic and diatoms are chief producers of oceans. जब हम डायटम्स के सेल वॉल की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। डायटम्स की सेल वॉल ट्रांसपेरेंट सिलिकेशियस शेल से बनी होती है, जिसे हम फ्रूशुल भी कहते हैं। इसमें दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर सोप बॉक्स की तरह फिट होती है। इसमें जो अपर लेयर होती है उसे इपिथीका कहते हैं और लोअर हाफ होती है उसको हाइपोथीका कहते हैं। जब डायटम्स मर जाते हैं तो सिलिका होती है वो डिपॉजिट्स होके डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करती है। ये डायटोमेशियस अर्थ इनर्ट होने की वजह से इसे ऑयल फिल्ट्रेशन या सिरप बनाने में और भी कई इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। डायटम्स वेरियस कलर्स के होते हैं और इनमें फ्लैजिला नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया। दे डू नॉट पजेस फ्लैजिला बट दे डू पजेस फ्लैजिला ओनली इन रिप्रोडक्टिव स्टेट। डिपेंडिंग ऑन सिमेट्री, डायटम्स दो प्रकार के होते हैं, पिनेट और सेंट्रिक। अभी पिनेट और सेंट्रिक डायटम्स कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो देख लीजिए। पिनेट डायटम्स में बायलैटरल सिमेट्री होती है, जिसका नेविकुला एग्जाम्पल है, और सेंट्रिक डायटम्स में रेडियल सिमेट्री होती है, मेलोजीरा जिसका एग्जाम्पल है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी ये दो पिगमेंट होते हैं। डायटम्स में फ्लूकोजांथिन होने की वजह से, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायटम्स में फ्लूकोजांथिन होने की वजह से इन्हें ब्राउनिश कलर प्राप्त होता है। ऊपर बताए दोनों पॉइंट्स भी MCQ के तौर पर इम्पोर्टेंट है। वैसे ही आपको ये ध्यान में रखना है कि नेविकुला पिनेट डायटम्स का एग्जाम्पल है और मेलिजोरा सेंट्रिक डायटम्स का एग्जाम्पल है। जब हम क्राइसोफाइट्स के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें बाइनरी फिशन इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन को जानना है तो मेरा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पर वीडियो है, उसे देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रेस्टिंग स्पोर्स और स्ट्रेटोस्पोर्स आर आल्सो फाउंड। जब हम डायटम्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर्स। और वर्ल्ड में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऐसा माना जाता है कि उसमें से आधा हाफ ऑफ द मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इज़ डेवलप बाय डायटम्स। डायटम्स अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया था, डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ सिरप, ऑयल फिल्ट्रेशन और भी इंडस्ट्रियल पर्पस में किया जाता है। जब हम डेस्माइट्स की बात करते हैं तो डेस्माइट्स आर यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली क्लीन और अनपोल्यूटेड वाटर के इंडिकेटर्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स, यह पूछा जा सकता है और बाकी MCQs मैंने आपको बता दिए हैं। उसके साथ कौन पोल्यूटेड और अनपोल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर है ये भी याद रखना है। साथ ही प्लैंकटन टर्म क्या है वो भी याद रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।